हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजी स्मार्ट क्लास। और आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ईवीएस का, जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के एक नए प्लस कोर्स के बारे में। तो अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीटेट का जो नया प्लस कोर्स है वो आपका शुरू हो चुका है 10 नवंबर से। तो अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बैच कोर्स को आप जरूर एनरोल करें। इस बैच कोर्स में आपको इंडिया के जितने भी टॉप के एडुकेटर्स हैं वो सब एक साथ मिल जाएंगे। इस बैच कोर्स में मैं आपको सोशल स्टडीज पढ़ा रहा हूं। इस बैच कोर्स को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके इस बैच कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो यह है अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन प्लान। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जरूर लें। अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके लिए सिर्फ आपको 899 फीस पेड करनी होती है, और इसमें अप्लाई कर देते हैं अगर आप मेरा रेफरल कोड ABRG10, तो मिलता है आपको 10% का डिस्काउंट। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके इस बैच कोर्स को आप जरूर ज्वाइन करिएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। तो जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो हर चीज को किस रंग में देखते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा काला और सफेद। तो जितने भी रात में जागने वाले जानवर हैं वो हर वस्तु को, हर चीज को काला और सफेद रंग जो है इन रंगों में देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य जो है वो पौधों के लिए नहीं है? निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा जो कार्य है वो पौधों के लिए नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ह्यूमस उपलब्ध कराना। जी हाँ, जो जड़ है वो ह्यूमस उपलब्ध जो है वो नहीं कराती। ध्यान रखेंगे, मिट्टी के माध्यम से ह्यूमस जो है वो मिलता है पेड़ पौधों को। और इसके अलावा भोजन भंडारण हो गया, पौधों को सहारा देना हो गया, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना हो गया, ये सब जड़ों के प्रमुख कार्य हैं, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो बीज नहीं है? गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना या फिर सौंफ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, साबूदाना। साबूदाना जो है, ध्यान रखेंगे, वो बीज नहीं है। और आपको पता होगा साबूदाना जो है ये मिलता है किससे? ये मिलता है साइकस से। जो साइकस का पेड़ होता है उससे साबूदाना प्राप्त होता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए जीवों के समूह में से मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो कौन सा इसमें ऐसा एक जीव समूह है जो कि मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक जो है वो देख सकता है? तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, चील, गरुड़ और गिद्ध। चील, गरुड़ और जो गिद्ध हैं ये मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की जो वस्तुएं हैं उनको देख सकते हैं, याद कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घटपर्णी, घटपर्णी के बारे में कौन सा कथन सही है? घटपर्णी को आपको पता होगा कि नेपेंथिस भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? इसको नेपेंथिस भी कहा जाता है। और ये भारत में पाया जाता है मेघालय में। तो घटपर्णी के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। ये जो है कीड़े मकोड़ों को चालाकी से फंसा कर खा जाता है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो घटपर्णी है या फिर जो नेपेंथिस है, क्या ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है? तो जी हाँ, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ये कीट भक्षी पौधा है, लेकिन ध्यान रखेंगे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ये जिस जमीन पर पाया जाता है, ये जिस क्षेत्र में पाया जाता है, वहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ये कीड़ों मकोड़ों को पकड़ता है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करता है, और नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ये कीड़ों मकोड़ों को पकड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? बताइए, कौन सा इसमें एक ऐसा जीव है जो कि पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर की चलने की जो ध्वनि है उसमें भी अंतर कर सकता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, बाघ। याद रखेंगे जो बाघ है, ठीक है, जो बाघ है वो किसी जो है जीव के चलने या फिर पत्तों के हिलने, इनके बीच में भी जो है वो अंतर कर सकता है। इनकी आवाज के बीच में जो अंतर है वो कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कौन है जिसके अग्र दांत यानी कि आगे के दांत जो है वो हमेशा बढ़ते रहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा जीव है जिसके आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, गिलहरी। अब कहीं कहीं आपने इसमें दो ऑप्शन पढ़े होंगे, गिलहरी और चूहा। तो ध्यान रखेंगे जो चूहा है वो भी चीजों को कुतरता है, लेकिन उसके जो आगे के दांत हैं वो हमेशा नहीं बढ़ते हैं।
लेकिन जो गिलहरी है तो इसके जो आगे के दांत हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो गिलहरी ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है तथा इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा कौन सा है? पालक, नारियल, बंद गोभी या फिर सरसों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सरसों। याद कर लीजिएगा, सरसों जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे सबसे अधिक सरसों पाई जाती है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पेड़ पौधे किसको अवशोषित करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो हरे पौधे हैं वो किसे अवशोषित करते हैं? तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान अपने भोजन का निर्माण करते हैं और इस प्रोसेस में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको अवशोषित करते हैं और जो ऑक्सीजन है उसको उत्सर्जित करते हैं। अगला प्रश्न है कि अवशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जो जीव हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो अपशिष्ट उत्पादों को जो खाने वाले जीव हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें जो है कहा जाता है मृतक भक्षी। ठीक है, अवशिष्ट उत्पादों को जो खाने वाले जीव हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है मृतक भक्षी। सड़े गले पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं के शरीरों के अवशेषों को खाने वाले जो जीव हैं उन्हें अपघटक बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, और उन्हें मृतक भक्षी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण जो है वो पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वो हरी होती हैं। और इसके अलावा आपको पता होगा कि एक होता है कैरोटीन, तो कैरोटीन के कारण जो है वो पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वो पीली होती हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पत्तियों का हरा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपको पता है कि हरे पेड़ पौधे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो हरी पत्तियों जो होती हैं उनका जो रंग हरा है वो होता है क्लोरोफिल के कारण, और पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण। याद कर लेंगे इसको। एक क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि क्लोरोफिल के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक तत्व जो है वो क्या है? तो वो है मैग्नीशियम। ध्यान रखेंगे, पेड़ पौधों में क्लोरोफिल के निर्माण के लिए जो सबसे आवश्यक तत्व है वो है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है कि मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले जो प्राणी हैं वो क्या कहलाते हैं? तो मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले जो प्राणी हैं वो कहलाते हैं स्पेंजर। इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? इन्हें हम लोग बोलेंगे मृतोपजीवी। ठीक है, तो मृत जीव जंतुओं पर निर्वाह करने वाले जो प्राणी हैं उन्हें स्पेंजर कहा जाता है, याद कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? पृथ्वी पर जो भी ये सड़े गले उत्पाद वगैरह हैं, पेड़ पत्तियों के अवशेष हैं या फिर जीव जंतुओं के अवशेष हैं, इनको साफ करने का कार्य कौन करता है? तो याद रखेंगे वो है जीवाणु एवं कवक। जीवाणु एवं जो कवक है इनको पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी जगह के फ्लोरा और फौना किसे सूचित करते हैं? तो आज का टॉपिक यही है जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं। तो किसी जगह का जो फ्लोरा और फौना है वो सूचित करता है पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं को। आपने देखा होगा कि हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाते हैं, अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, तो इसे ही उस जगह का फ्लोरा और फौना कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भिंडी में क्या पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से भिंडी में क्या पाया जाता है? फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर उपरोक्त सभी? तो विटामिन में पाया जाता है अधिक मात्रा में फास्फोरस। याद कर लेंगे, विटामिन में सॉरी भिंडी में क्या पाया जाता है? याद रखेंगे, फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो किस फल का है? नींबू, अमरूद, आम या फिर पपीता? तो भारत में फलों के अंतर्गत जो सर्वाधिक क्षेत्र है, ध्यान रखेंगे, वो है किसका? आम का। आम को फलों का राजा भी कहते हैं, आपको पता होगा। और उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास में एक जगह है मलिहाबाद, जो कि आम के उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, और सबसे अच्छी क्वालिटी का जो आम होता है, अगर पूछे कि उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है अल्फांसो। अल्फांसो जो है ये सबसे अच्छी क्वालिटी का आम होता है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केसर, केसर जो है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो केसर जो है वो प्राप्त होता है पौधे में फूल से। ध्यान रखेंगे, फूल से प्राप्त होता है केसर। और भारत में सर्वाधिक जो केसर का उत्पादन है वो किया जाता है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय प्रतीक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय प्रतीक नहीं है? मोनाल, बुरांश, बाघ या फिर कस्तूरी मृग? तो इसमें कौन सा उत्तराखंड का राजकीय प्रतीक नहीं है? सही आंसर है बाघ। बाघ जो है आपको पता होगा कि ये जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है, ध्यान रखेंगे। तो ये उत्तराखंड का राजकीय प्रतीक जो है वो
नहीं है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पौधों में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? बरगद, गुलाब, मेहंदी या फिर तुलसी? तो निम्नलिखित पौधों में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बरगद। बरगद जो है वो वृक्ष का उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। और बरगद जो है ये भारत का सबसे बड़ा वृक्ष है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा वृक्ष जो है वो कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे वो है बरगद। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है, तो वो है सिकोया। सिकोया जो है ये पाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का राजकीय पशु जो है वो क्या है? राजस्थान का राजकीय पशु जो है वो क्या है? तो सही उत्तर है ऊंट। अब आपने देखा होगा कि ऊंट के पीठ पे होता है कुबड़। तो अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऊंट के पीठ पे जो कुबड़ होता है उसमें वो किसको एकत्रित करता है, पानी को या फिर किसी और चीज को? तो आप याद रखेंगे कुबड़ में एकत्रित होता है वसा यानी कि फैट। ऊंट लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है, यह हम सबको पता है, लेकिन इसके साथ साथ ऊंट लंबे समय तक बिना खाने के भी रह सकता है। तो ऊंट के पीठ पे जो कुबड़ होता है यानी कि जो हम्प होता है उसमें वो वसा एकत्रित करके रखता है। और आपको ये भी पता है कि ऊंट के पीठ पे एक कुबड़ पाया जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में दो कुबड़ वाला जो ऊंट है वो कहाँ मिलता है, तो आप याद रखेंगे कि भारत में जो दो कुबड़ वाला ऊंट है वो मिलता है लद्दाख में। कहाँ मिलता है? लद्दाख में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक तेजी से होती है? तो इसका सही आंसर है लाल। और अगर पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम किस रंग के प्रकाश में होती है, तो वो रंग है बैंगनी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसके नर और मादा देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, देखने में बिल्कुल समान होते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बुलबुल। बुलबुल में जो मेल और फीमेल हैं वो देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रमिक मधुमक्खियां अन्य मक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा किस प्रकार बताती हैं? तो जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, काम करने वाली जो मक्खियां होती हैं, मधुमक्खियां, वो अन्य जो है मधुमक्खियों को भोजन की स्रोत की दिशा बताती हैं नृत्य के द्वारा, डांस करके। याद कर लेंगे, वो डांस करके अन्य मक्खियों को बताती हैं, अन्य मधुमक्खियों को बताती हैं कि भोजन कहां पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ईवीएस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है वो कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन को। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो आप ध्यान रखेंगे कि विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो हैं नॉर्मन बोरलॉग। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक जो हैं वो नॉर्मन बोरलॉग हैं, ध्यान रखेंगे। और भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो हैं एमएस स्वामीनाथन। सुंदरलाल बहुगुणा, आपको पता है कि ये चिपको आंदोलन के जनक हैं, ठीक है। चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1973 में उत्तराखंड में। ये है चिपको आंदोलन के जनक। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्गीस कुरियन कौन है, तो वर्गीस कुरियन जो हैं ये हैं श्वेत क्रांति के जनक, ठीक है। ये श्वेत क्रांति के जनक हैं और यही अमूल कंपनी के फाउंडर भी हैं। याद रखेंगे, वर्गीस कुरियन जो है ये अमूल कंपनी के फाउंडर भी हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है? आलू, मूली, भिंडी या फिर शकरकंद? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो फल है वो है आपका भिंडी। भिंडी जो है वो एक फल है। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो वास्तव में फल होती हैं लेकिन उनका प्रयोग हम सब्जी के रूप में करते हैं, जैसे कि भिंडी हो गया, टमाटर हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ईवीएस की ये सीरीज आपको कैसे लगी। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर से आरजी स्मार्ट क्लास की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।